सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने लेके आया हूं। व्लादिमीर पुतिन को सबसे बड़ी धमकी अमेरिका की तरफ से दे दी गई है। जी हां, आपको सबसे बड़ा अपडेट मैं दे रहा हूं, इसीलिए कहता हूं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों, आपको बता दूं कि अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडेन ने खुल्लम खुल्ला चुनौती देते हुए कहा है, धमकी देते हुए कहा है व्लादिमीर पुतिन से कि अगर यूक्रेन के खिलाफ उन्होंने केमिकल बॉम्ब का इस्तेमाल किया है, रासायनिक विस्फोटक पदार्थों का अगर इस्तेमाल किया तो गंभीर सीरियस इश्यूज और बड़ी मुसीबत का सामना रूस को करना पड़ेगा। हालांकि अमेरिका ने कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा है जो वो रूस के खिलाफ ना करे। आपको बता दूं कि सारी पाबंदियां रूस पर लगाई जा चुकी हैं, बस अब आमने सामने की जंग ही अमेरिका और रूस की बाकी है। आपको बता दूं कि इस धमकी के बाद फिलहाल तक अभी तक रूस का कोई भी अपडेट नहीं आया है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि इस धमकी के बाद मामला और भी बिगड़ सकता है। आपको बता दूं वहीं पर बाइडेन ने अपना दूसरा चेहरा भी, डर का चेहरा भी दिखाया है। बाइडेन ने आगे ये बढ़कर कहा कि अगर हम यूक्रेन में उतर गए, यानी अमेरिका यूक्रेन में उतर गया तो वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ सकता है। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि अगर नेटो भी रूस के सामने आ जाए तो बहुत ही बड़ा बवाल हो सकता है और दुनिया के लिए बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। जैसा कि मैं आपको बता चुका था पहले ही रिपोर्ट में कि लगातार रूस ने कई हजार सैनिकों को अब भर्ती कर लिया है। 16,000 पहले से पूरी दुनिया से एप्लीकेशन रशिया को मिल चुकी थी, जो पूरी दुनिया से लोग वहां जाकर रूस का साथ देके यूक्रेन में घुसकर यूक्रेन के खिलाफ लड़ना चाह रहे थे। वहीं पर आपको बता दूं कि 1 अप्रैल तक व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया है कि 1 लाख नए सैनिकों को पूरी दुनिया से और खासकर मिडिल ईस्ट से भर्ती करेगा। अब व्लादिमीर पुतिन के इस बयान पर यूक्रेन के प्रेसिडेंट की नींद उड़ गई है, बौखला गए हैं। उन्होंने कहा है कि सीरिया से व्लादिमीर पुतिन लड़ाकू और आतंकियों को लेके आने वाले हैं, जिन्होंने खुद सीरिया को बर्बाद कर दिया। अब वही लड़ाके हमारे यूक्रेन में घुसकर यूक्रेन को बर्बाद करेंगे। लेकिन दोस्तों, हकीकत यह है कि खुद यूक्रेन की मदद सारी दुनिया कर रही है और यूक्रेन के खुद प्रेसिडेंट पूरी दुनिया से खुलकर यह आह्वान कर रहे हैं कि भाई साहब, हमारी मदद के लिए जो आएगा उसको यहाँ की नागरिकता दी जाएगी, पैसे भी दिए जाएंगे। तो अगर यही काम व्लादिमीर पुतिन कर दें तो उसमें वो कहाँ से गलत हैं? दोस्तों, सारी दुनिया जानती है और ये बात मैं अकेला डंके की चोट पे कहता हूं कि एक से बढ़कर एक जलील अमेरिका, इजराइल। दोस्तों, जहां पर अमेरिका बन रहा है यूक्रेन का साथी, हमदर्द, बेगुनाहों का सहारा अमेरिका। लेकिन दोस्तों, अमेरिका की असलियत आपको मैं बताता हूं और प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, जिसकी वजह से कामला हैरिस को ट्रोल किया जा रहा है। सारी दुनिया कामला हैरिस पर इस वक्त थूक रही है। उसकी वजह यह है कि पोलैंड पहुंची थी कामला हैरिस, और यूक्रेन के जो रेफ्यूजीज हैं, सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में अगर यूक्रेन से लोग भागकर कहीं पहुंचे हैं तो पोलैंड पहुंचे हैं। अब पोलैंड को इसकी वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच में पोलैंड पहुंची कामला हैरिस और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक जर्नलिस्ट ने सवाल ये किया कामला हैरिस से कि क्या अमेरिका जिस तरह से पोलैंड अपने देश में रेफ्यूजीज को आने दे रहा है, क्या और रेफ्यूजीज अमेरिका अपने देश में आने देगा? और रेफ्यूजीज का मतलब कौन है? जो घर से परेशान, जिनका देश छूट गया, जिनके घर बार छूट गए, जिनका वतन छूट गया, जिनका सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया। ऐसी कंडीशन में कामला हैरिस घबरा सी गई। उन्होंने सोचा कि मैं क्या जवाब दूं, क्योंकि अमेरिका बहुत जलील है, वो मदद सिर्फ तभी करता है जब उसका फ़ायदा होता है। और रेफ्यूजीज को कैसे आने देगा? ना 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 ना। तो रेफ्यूजीज पे जवाब देने से पहले थोड़ी देर के लिए सोचा पोलैंड के प्रेसिडेंट की तरफ देखी कि शायद ये बोले, और फिर हंसने लगी। हंसने के बाद बहुत ही गंदे तरीके से और लाउड होकर हंसने लगी। मतलब बात रेफ्यूजीज की हो रही है और खुल्लम खुल्ला गंदे तरीके से हंसना उनका ये साबित करता है कि इनसे बड़ा जलील कोई है नहीं। बहरहाल, अब वो वीडियो जो मैंने पूरा इंसिडेंट बताया है, अब अपनी आंखों से देख लीजिए। For Ukrainian refugees. And for President Duda, I wanted to know if
you think, and if you asked the United States to specifically accept more refugees? Okay. A friend in need is a friend indeed. Okay, I can first. Okay, so this time. Szanowna pani redaktor, Madam, the situation is very complex. This is what I was saying. दोस्तों CIA अमेरिका की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर ने एक रिपोर्ट पेश करी है जिसमें उन्होंने कहा है कि रूस की इस हरकत की वजह से जो लगातार वो हमले कर रहा है और अपनी हरकतों की वजह से पूरी दुनिया से पाबंदियों का सामना करना पड़ रहा है उसे, इस वजह से रूस की ऐसी हरकतों की वजह से चीन बड़ा परेशान है, क्योंकि चीन ने हाल ही के कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रूस के साथ किया है। ऐसे में जब रूस ऐसी हरकतें कर रहा है तो रूस पर पाबंदियां लगती जा रही हैं। हाल में ही अभी 2 दिन पहले मैंने आपको अपडेट दिया था कि चीन ने रूस को एयरक्राफ्ट के पार्ट देने से मना कर दिया। इसी तरह से रशिया से किसी भी तरह का पार्ट और किसी भी तरह की चीज़ें अब लेने से कतरा रहा है। तो अब CIA की रिपोर्ट के मुताबिक अंदर ही अंदर दोनों देशों के रिश्ते खराब होने की संभावना में पहुंच चुके हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि भारत में रूस के एम्बेसडर चेन्नई में मौजूद हैं। उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम यूक्रेन का सामना नहीं कर रहे हैं, हम पूरे वेस्ट का सामना कर रहे हैं और जो हम सैन्य कार्यवाही कर रहे हैं यूक्रेन पर, उसमें हमारे प्लान में यूक्रेन के शहरों को कब्जे में लेना नहीं है। यूक्रेन के लोगों ने शहरों में तोप और मिसाइलें तैनात कर दी हैं, लेकिन इनसे उनका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। भले ही हमारी जो गति है वो धीमी है, लेकिन हम कामयाब हो रहे हैं। दोस्तों दूसरी तरफ यूक्रेन वालों ने बड़ा दिमाग लगाया। यूक्रेन की सरकार ने एक वीडियो ऐड जारी किया जो आपकी स्क्रीन पर है, ये देखिए। इस वीडियो ऐड में इन्होंने रशियन को ऑफर किया है कि अगर आप रूस से हैं और रूस के पायलट हैं या रूस के मिलिट्री से हैं, आप अगर अपना फाइटर हेलीकॉप्टर, फाइटर जहाज कुछ भी आप लेके आते हैं तो आपको पूरा का पूरा पैसा दिया जाएगा। यानी फॉर एग्जांपल 1 मिलियन USD आपको दिया जाएगा एक हवाई जहाज लाने में और हमारे लिए लड़ने के लिए। मतलब आप अगर रशिया से हैं, आप खुद अपना जहाज लेके आइए और उल्टा रशिया से ही लड़िए। अगर आपके पास फाइटर जेट है तो हम आपको 1 मिलियन देंगे सिर्फ एक एयरक्राफ्ट के लिए। इसके अलावा $5 लाख देंगे पर हेलीकॉप्टर के, यानी 1 मिलियन देंगे हवाई जहाज के, फाइटर जेट के अगर आप फाइटर जेट लेके आएंगे, अगर आप हेलीकॉप्टर लेके आएंगे तो $5 लाख आपको दिया जाएगा हमारे साइड से लड़ने के लिए। और आखिर में ये नंबर भी दिया उन्होंने कि भाई साहब अगर आप राजी हैं तो आप जो है इस नंबर पर कांटेक्ट करें। मतलब कमाल का एडवर्टीजमेंट किया है। दोस्तों यूक्रेन के मेलिटोपोल इलाके के मेयर हैं ये, जिनको 10 रशियंस ने मिलकर किडनैप कर लिया है, क्योंकि इन्होंने रशियंस का साथ देने से मना कर दिया है। फिलहाल ये जिंदा हैं या मारे गए हैं ये अभी तक जानकारी नहीं मिली है। दोस्तों लगातार बेलारूस और पोलिश बॉर्डर से सीधा अंदर रूस के हथियार जाते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये फुटेज जो है आप देख रहे हैं, ये यूक्रेन के ही नागरिक ने शूट किया है, बस के अंदर से शूट किया है, जिसमें आप राइट साइड में आप जितनी भी गाड़ियां ट्रक चलते हुए देख रहे हैं, ये फाइटिंग व्हीकल्स और गाड़ियों के ऊपर हथियार ये सब रशियंस के हैं, जो कि यूक्रेन के अंदरूनी शहरों तक पहुंचाए जा रहे हैं। दोस्तों जैसा मैंने आपसे कहा था ये जंग रुकेगी नहीं। आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये जो सोल्जर्स पहुंचे हैं ये कनाडा से पहुंचे हैं। जी हाँ, कनाडा से पहुंचे हैं और यूक्रेन के फौजियों को ज्वाइन कर लिया है। इस वक्त काइवीव से इन्होंने वीडियो बनाई है। दोस्तों ये थी अब तक की सबसे बड़ी अपडेट। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको रूस और यूक्रेन के जंग की हर अपडेट विद प्रूफ इसी तरह से मिलती रहे। और भैया मान लिया करो यार, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम हमारी टीम। दुआओं में याद रखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।